कब्रस्तान का नाम तो इसमें रखा नहीं, कब्रस्तान का चंदा दारुल ज़ियाउन नबी साफ लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लें। और जो रसीदें मुझसे ली गई थी वो रसीदें कारी अब्दुर्रहमान साहब के यहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे जमा कर दी गई, जलाई नहीं गई थी, ये भी कहना गलत है। हमने हालात को देख करके एक सुलहनामा तैयार किया, माफ़ीनामा नहीं है, एक तहरीर मैंने अपनी तरफ से पेश की थी जिसको लोग माफ़ीनामा कह रहे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला तकरीबन 35-40 सालों से उनकी खिदमात है, लिहाजा उनकी खिदमात की कदर की जाए। मुफ्ती उस्मान अशरफ साहब, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिस तरह आप पे आरोप लगे थे कि आपने कब्रिस्तान के नाम पे चंदा लिया, जो भी लिया, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। कब्रिस्तान रफ़ी नगर में मीटिंग हुई थी मेरे ख़िलाफ़, जिसमें कहा गया था कि एक मौलाना हैं जो चंदा इसके नाम से कर रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये दारुल ज़ियाउन नबी एजुकेशनल ट्रस्ट मुत्तसिल सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान लिखा हुआ है। अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कब्रिस्तान का चंदा है कि ये दारुल ज़ियाउन नबी लिखा हुआ है। मुत्तसिल का माना मिला हुआ, और जो है ये कहा जा रहा है कि क्या नाम चंदा किया गया है, तो मैंने कब्रिस्तान का नाम तो इसमें रखा नहीं, कब्रिस्तान का चंदा दारुल ज़ियाउन नबी साफ लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लें। यहाँ पे जितने दुकान मकान हैं उनसे अगर पूछा जाए तो सारे लोग यही बोलेंगे कि नीज़ मुत्तसिल, यानी कब्रिस्तान के सामने हम लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हमने भी अपने दारुल में एड्रेस जो लिखा है, पता, वो मुत्तसिल लिखा है। तो अगर कोई आदमी चोरी का इल्ज़ाम लगाए या और आरोप लगाए तो ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। दूसरे नंबर पे 10/3/2023 को एक मीटिंग हुई थी मेरे ताल्लुक़ से, तो एक तहरीर दी गई थी अल्लामा कारी अब्दुर्रहमान ज़ियाई साहब के हाथों से, और उसमें ये लिखा हुआ है, उसको बाकायदा अल्लामा ज़ियाई साहब पढ़ के सुनाएंगे। तो इसको लोगों ने माफ़ीनामा कहा है, जबकि ये माफ़ीनामा नहीं है, ये भी बेबुनियाद और गलत है, सरासर गलत है। और जो रसीदें मुझसे ली गई थी वो रसीदें कारी अब्दुर्रहमान साहब के यहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे जमा कर दी गई, जलाई नहीं गई थी, ये भी कहना गलत है। सर, अपना नाम बताइए और क्या है पूरा मामला? मैं कारी अब्दुर्रहमान ज़ियाई, जनरल सेक्रेटरी तहरीक उलमाए अहले सुन्नत गोंडी, मुंबई। असल मसला ये है कि जमात के एक बड़े ज़िम्मेदार आलिम दीन हज़रत मुफ्ती उस्मान अशरफ साहब क़िबला शहीद अशरफी, जिनके बयान को आपने सुना है, असल मामला ये हुआ कि ये जो माफ़ीनामा और दीगर बातें जो हो रही हैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से, ये सरासर गलत है। बेबुनियाद इल्ज़ामात सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं आपको साफ बता दूं कि मैंने भी वो न्यूज़ जो अकबर भाई ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लगाई थी, मैं सुना, बहुत आराम से सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस मसले पर हमें भी बोलनी चाहिए बात। हक बात बोलने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरीके से ये कहा गया कि मुफ्ती साहब क़िबला की रसीद पकड़ी गई, ये भी बेबुनियाद है। मैं अपने हाथों से खुद ही ये तहरीर लिखा हूँ, इसमें साफ साफ कुछ बातों को लेकर के उन लोगों को एतराज़ था। हमने हालात को देख करके एक सुलहनामा तैयार किया, माफ़ीनामा नहीं है, एक तहरीर मैंने अपनी तरफ से पेश की थी जिसको लोग माफ़ीनामा कह रहे हैं। माफ़ीनामा ये होता है कि आदमी कोई जुर्म किया हो, उस पर वो माफ़ी मांग रहा हो। जब वो जुर्म किया ही नहीं तो फिर माफ़ीनामा किस बात को लेकर आप बोल रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने एक बेहतरीन तालमेल पैदा करने के लिए, भाई आप, ये दीन का काम है, ये हमारा इदारा या इनका इदारा नहीं है, मुफ्ती साहब क़िबला का, ये दीन का ये है, दीनी इदारा है, यहाँ यतीमों नादार बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर इस इदारे को बदनाम करने की कोई कोशिश करता है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इससे उलमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात यह है कि हमने वो वीडियो सुनी थी जो कब्रिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि भाई हम कुछ हैं नहीं, हम जिम्मेदार हैं नहीं, हम कमेटी वाले हैं नहीं, हम सिर्फ इंतज़ामिया हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप कुछ जिम्मेदार हैं नहीं तो फिर ये कहना कि हम इंतज़ामिया हैं, आपको इंतज़ामिया किसने दिया है? फिर आप वहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुफ्ती साहब क़िबला के इदारे के हवाले से ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि यह दीनी इदारा है, बराए करम आपके जो मामलात हैं आप अपने तक रखें, इस इदारे को इसमें घसीटने की कोशिश ना करें। मुफ्ती साहब क़िबला तकरीबन 35-40 सालों से उनकी खिदमात हैं, लिहाजा उनकी खिदमात की कदर की जाए।
हजरत आप अपना नाम बताइए और इस संदर्भ में जिस तरह आरोप लगा है इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं मौलाना मोहम्मद तौफीक आज़मी मिसबाही सदर तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोंडी, जैसे कि ख़बरें मुझ तक भी आई और तबादले ख़्याल भी किया गया और मैंने महसूस किया कि जो हमारे देरीना दीन व सुन्नियत का काम करते हुए आज अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की ज़िम्मेदारी उठाते चले आ रहे हैं हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती उस्मान अशरफ शैदा अशरफ़ी साहब, तो जो इन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कब्रस्तान के नाम पर इन्होंने चंदे का मामला उठाया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं इसको बेबुनियाद मानता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला का मदरसा रफ़ी नगर में है, जिसको देखना है आकर के देख भी सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीन की तालीम शब रोज़ दी जा रही है और किसी भी मामले में मुफ्ती साहब के मदरसे की जानिब अगर कोई ऐसी ख़बरें आ रही है तो हम उलमाए गोंडी उसके लिए हम कमर बस्ता रहेंगे कि ऐसे मामले को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिससे हमारे मुफ्ती साहब क़िबला पर भी शबीह या दीगर और किसी मदरसों पर कोई ऐसी आवाज़ उठाई जाएगी तो हम उसके लिए अपने उलमा के साथ उसका दिफा करने के लिए खड़े रहेंगे।